यार आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बता तो चुका हूं तुम्हें, और क्या बताऊं? तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। आज रात तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकूंगा। अरे यार, रात को मेरा प्रोग्राम है किसी के साथ डिनर पे जाने का। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी जिससे बात करवा रहा हूँ वो तुम्हें समझाएगी मेरे प्रोग्राम के बारे में। चलो बात करो जल्दी। अपना फोन मुझे क्यों दे रहे हो? तुम बात तो करो उससे। मैं क्या बात करूं उससे? अरे बताता हूँ, उससे बात तो करो। हेलो, मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हो मेरी। मैं दुरूक साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। सिर्फ दुरूक की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। हाँ, बहुत क्लोज हैं हम दोनों। बहुत क्लोज हैं हम दोनों। देखिए आप मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात तो सुने आप। दुरूक साहब यानी दुरूक के आज रात के कुछ और प्लान्स हैं। आप कब से खुद बोल रही हैं, मेरी बात भी तो सुन ले। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। हाँ, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं अब। जब दुरूक ने एक दफा कह दिया कि वो बिजी है तो आप मानती क्यों नहीं है फिर? बदसूरत बोल रही हो। एक तो वो तुम्हें कितनी देर से समझा रहा है कि मैं बिजी हूँ, फिर भी उसके पीछे पड़ी हो। किस किस्म की लड़की हो? रिलेशन अलग है हमारा। उसका और मेरा? हम दोनों का रिलेशन थोड़ा सा अलग है। मंगनी हुई है। उसकी मंगनी हो रही है। नहीं, हम दोनों की। और जल्द शादी भी हो जाएगी, तो इसलिए उसका पीछा छोड़ दो तुम। क्या हुआ? क्या कहा उसने? फोन बंद कर दिया बाजी ने। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तो तुमने मुझे उससे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई नहीं, वैसे ये लड़की थी बहुत ही चिपकू। थोड़ी सी भी गैरत होगी तो फोन नहीं करेगी अब। मेरे साथ ही क्यों होता है? तू क्यों नहीं सुनता मेरी दुआएं? तू तो जानता था कि वो चाल चल रही है, फिर भी वो यही मौजूद है, बस मैं नहीं रही। ओ खुदाया, मैं बकवास कर रही थी तेरे सामने, तूने फिर भी बचा लिया मुझे। जी जनाब। दुरूक साहब, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी से लड़कर आ रही हो बाहर। क्या बात है? दिमाग वगैरह सब ठीक है ना तुम्हारा? अभी तक तो दिमाग ठीक ही चल रहा है, जल्द पागल भी हो सकती थी मैं। तो मतलब हमारा ऑफिस इतना बुरा है कि तुम पागल हो जाओ? मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा आप, मैं मुंह फट हूँ जरा सी। और एक जरूरी बात सुन लीजिए आप, ये जॉब खुद छोड़ी है मैंने, निकाला नहीं है मुझे। असल में मेरे भाई को समझना इतना आसान काम नहीं है। खैर चलाओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कॉफी पीने चलते हैं। मैं नहीं जा सकती, आई एम सॉरी। अरे भाई तो मुझे गलत मत समझना, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ। बहुत ही शरीफ लड़का हूँ मैं। चलो आ जाओ आप, लेट्स गो। शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, केचप या फिर सिरका भी डाल सकती हो तुम। ये सब ऑफर करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे सिर्फ कॉफी पीनी है। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या हरकत कर रहे हैं आप ये? अभी भी कुछ कमी है। एक्सक्यूज मी। अब और क्या चाहिए? ऑलिव ऑयल कम लग रहा है मुझे। दूसरी कॉफी ला दीजिए प्लीज। बेवकूफ बना रहे थे ना आप मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। इस सब के लिए थैंक यू की क्या जरूरत है? इसके लिए नहीं, आपने अपने भाई से बात चुकी थी मेरे लिए। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही बताया जो सच था। आप दोनों भाई एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? ये अच्छा सवाल किया तुमने। चलो तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। असल में मैं अपने बाबा पर गया हूँ और भाई बिल्कुल अपनी माँ की तरह है।
मैं जरा सा शरारती किस्म का लड़का हूँ, लेकिन भाई बहुत ही इमोशनल है। क्या बात की है? मुराद साहब इमोशनल है? असल में भाई को तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो। गुस्सा भी एक इमोशन ही है। रुक जाओ। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप अभी बहुत गुस्से में हैं, इसलिए गाड़ी तेज चलाएंगे। देखो, अगर मैंने इस वक्त ड्राइव नहीं की तो मेरा दिमाग फट जाएगा, इसीलिए प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जो कुछ भी हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। बस अब ये समझ लो कि मैं तुम्हारी सीट बेल्ट और एयर बैग हूँ, बस। हयात, जाओ यहाँ से। क्या मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ? और असिस्टेंट की जगह कहाँ होती है? बॉस के बराबर में ना। आप प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। मरना तो मुझे भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। दुरूक, प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ वरना मैं छलांग मार दूंगी गाड़ी से। दुरूक! मैंने कहा भी था कि मेरे साथ मत आओ तुम। तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? ऐसा नहीं करो दुरूक। अरे, अगर तुमने समुद्र में छलांग मार दी तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगी, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अरे मैं कोई आशिक नहीं हूँ जो किसी के इश्क में छलांग लगा दूंगा। नहीं, मगर जैसे तुम यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि क्यों हंसा रही हो मुझे? मैं सिर्फ अपसेट हूँ, इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। आपने भी तो मुझे हंसाया था जब मेरा मूड अच्छा नहीं था। ये वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, ये ज्यादा तकलीफदेह होगा। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि भाई ने जो किया वो ठीक था? मैं क्या कहूँ, वैसे ही अक्सर होता रहता है भाइयों में। देखो, जब तुम्हारे भाई के काम के ऊपर बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनते। मुझे उनके काम से प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूँ वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर जैसे उन्होंने रोका मुझे लगता है कि उन्होंने आपको एक गलत फैसला करने से रोका है। असल में उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है, वरना जो कुछ उन्होंने बोला वो मुझे तो लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं उनकी तरह। वो कभी बुरा नहीं सोचते आपके लिए। सारी दुनिया एक तरफ और उनका प्यारा भाई दुरूक एक तरफ। हाँ, भाई का प्यार तो देख ही लिया मैंने। उन बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच दरार डाल रही हैं। सुन रहे हो ना? उन्होंने जो कुछ भी कहा आज तक मैं मानता आया हूँ खामोशी से, मगर आज दिल दुखाया है बहुत। लगता है तुम्हें माहौल अच्छा नहीं लगा। सर दर्द कर रहा है। कोई परेशानी है? नहीं। क्या हुआ तुम्हें हयात? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। कुछ भी नहीं हुआ तो रो क्यों रही हो? अगर दोस्त समझती हो तो बताओ। मुझे अभी घर वापस जाना है दुरूक। यूं अचानक हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। सच में कुछ नहीं हुआ, मुझे घर जाना है अभी। मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहती, मुझे घर छोड़ा। ये सबसे बड़ा कमरा तुम्हारे लिए। शुक्रिया। और इसमें तुम्हारे लिए डबल बेड भी है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें वापस चलना चाहिए। मुराद, कहाँ जा रहे हो? देखो, बहुत सारे लोग हैं नीचे, मैं नहीं चाहती कि सब तुम्हारे कमरे में आ जाएं। और इसी बहाने क्यों ना हम एक साथ फ्रेश जूस पी लें? मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। जूस नहीं पीना तो कॉफी मंगवा लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा मूड भी नहीं है। ओके, गुड नाइट मुराद। गुड नाइट।
करो हयात। एक बात बता दूं, रोती हुई लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं, आंसू कंट्रोल ही नहीं होते। चलो कम से कम ये बता दो हुआ क्या है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। कुछ भी नहीं हुआ है। फैमिली से रिलेटेड तो नहीं? नहीं। तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा है? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है कोई। मैं नहीं मानता, तुम जैसी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर हुआ क्या है? कुछ देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हुआ? कैसे बताऊं मैं? किसी ने कुछ कहा है? चैंग। वो जो दीदम का दोस्त है? हाँ वही। क्या कहा उसने? उसने बदतमीजी की मुझसे। सच में? उसने मुझसे झूठ कहा कि मुराद सर ने मुझे बुलाया है और फिर मुझे लेक पर ले गया अपने साथ। क्या बात कर रही हो तुम हयात? वापस कहाँ जा रहे हो? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो रुक, छोड़ो, जाने दो। क्या होगा अब? तुम देखती जाओ होता क्या है। क्या समझता है तुम अकेली हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मैंने इसी वजह से नहीं बताया था तुम्हें सब कुछ। मुझे पहले ही वो ठीक नहीं लग रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को परेशान करने की? देखो ध्रुव, मैं और मजीद तमाशा खड़ा नहीं सब कुछ। मुझे पहले ही वो ठीक नहीं लग रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को परेशान करने की? देखो ध्रुव, मैं और मजीद तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती। ध्रुव, सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे। ध्रुव, गाड़ी रोको, मुझे घबराहट हो रही है। ध्रुव, गाड़ी रोको। हॉस्पिटल चलते हैं, कहो तो किसी को इन्फॉर्म करता हूँ। क्या चाहती हो बताओ, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? कुछ तो कहो हयात। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह खुद को तकलीफ दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं इस वक्त सिर्फ घर जाना चाहती हूँ ध्रुव। मैं नहीं चाहती ये बात किसी को भी पता चले। तुम भी वादा करो कि किसी से नहीं कहोगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। कैसी हो तुम? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ अब। बल्कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा कल रात के लिए कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा मत कहो। मगर उस कर्ज का क्या होगा जो तुम्हारा मुझ पर है? सब भूल जाते हैं दोस्तों में कैसा कर्ज। चलो ठीक है। तुम्हें पता है उस घर में ही शायद कुछ था। भाई भी बहुत जल्दी आ गए थे वहां से। वो भी बहुत उदास थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब कुछ पूछा तो नहीं मैंने, मगर मैं समझ गया था। क्यों, क्या हुआ? चैंग का तो पता है तुम्हें, जरूर उसने कोई हरकत की होगी उस हसीन गुड़िया के साथ। हाँ, ये तो सही कहा। चलो तुम कम से कम मेरी इस बात से हंसी तो सही। मेरा मकसद पूरा हुआ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू अगेन। अरे तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? मुझे फिर से डायलॉग बोलना पड़ेगा कि दोस्तों के बीच नो सॉरी नो थैंक्स। ओके, फोन रखता हूँ। गुड बाय, टेक केयर। हयात, कितना अच्छा दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत साथ दिया इसने। हाँ ध्रुव, बहुत ही। वो बंदर भी कल रात दरअसल पार्टी से जल्दी वापस आ गया और थोड़ा अपसेट भी था वो। अच्छा, लेकिन वो जल्दी क्यों आ गया? रात एक बार फिर इसका झगड़ा हुआ होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ हम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, दीदम से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो और ये सिर्फ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्या ख्याल है? असली, अगर उसका उससे ताल्लुक ना होता तो वो उसके साथ ऊपर क्यों जाता? उसने ये सब उस वक्त किया जब हयात भी वहाँ मौजूद थी। बस मुझे माफ करना, मैंने उदास कर दिया तुम्हें। मैं क्यों उदास होंगी? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और वैसे भी हम दोनों का कोई रिश्ता थोड़ी था, वो तो बस मेरा बॉस है।